जय श्री राम दोस्तों, स्पिरिचुअल हिंदी स्टोरीज़ में आप सभी का दिल से स्वागत है। आज की कहानी है कर्म का फल। एक संत अत्यंत सरल स्वभाव के थे। वे जब भिक्षा मांगते थे तो कहते थे, परमात्मा के नाम पर दे दो, जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा। उस नगर में एक उल्टा स्त्री रहती थी। जब वह स्त्री संत के वचन सुनती कि जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, वह सोचती कि ये संत मुझे तो नहीं सुनाता है। उसके मन में पाप आ गया। उसने सोचा कि कैसे इस संत को मार दूं। स्त्री ने 2 लड्डू खूब घी, मेवा आदि डालकर बनाए और उसमें जहर मिला दिया। जब वह संत उस स्त्री के दरवाजे से गुजरा तो उसने कहा, जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा। स्त्री सुनकर बाहर आई। उसने संत से कहा कि यह 2 लड्डू तुम्हारे लिए बनाए हैं, बहुत ही अच्छे हैं, इन्हें अभी खा लेना। ऐसा कहकर संत को दे दिए। संत तो सरल स्वभाव का था। उसने लड्डू लिए और आगे बढ़ गया। आज उसे भिक्षा कुछ ज़्यादा नहीं मिली थी। वहाँ अपने कुटिया पर आया। उसने भिक्षा में मिले अन्य पदार्थ खा लिए। लड्डू वैसे ही रहे। संत ने सोचा कि इतने अच्छे लड्डू हैं, इन्हें कल खा लूँगा। उसी रात्र को उस स्त्री के पति और पुत्र कहीं बाहर से आ रहे थे। वे बहुत थक गए थे और भूख भी बहुत ज़ोरों की लग रही थी। दोनों ने सोचा कि संत की कुटिया पर कुछ देर विश्राम कर लेते हैं। जब वे संत के पास पहुँचे तो संत ने उन्हें बिठाया। पुत्र ने कहा कि बाबा, भूख लगी है, कुछ खाने के लिए हो तो दे दीजिए। संत ने वे दोनों लड्डू एक पिता और एक पुत्र को खाने को दे दिए। लड्डू खाने के बाद दोनों के प्राण तंत हो गए। वे दोनों मर गए। जब वह स्त्री संत के पास आई तो सिर पटक पटक कर रोने लगी। यह लड्डू तो मैंने संत को मारने के लिए बनाए थे, यह क्या हो गया? तो कहानी की सीख है, जो गड्ढा तुम दूसरों के लिए खोदते हो उसमें स्वयं ही गिर सकते हो। धर्म का मूल संदेश यही है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। दूसरों के लिए कांटे बिछाओगे तो स्वयं ही उन पर चलना होगा। अतः फूल बिछाओगे तो फूल ही मिलेंगे। दोस्तों, छोटी सी ये ज्ञानवर्धक कहानी आशा करते हैं आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपनी फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिएगा और अब तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। जय श्री